नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। लोकसभा चुनावों को लेकर घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं नियुक्ति को लेकर कि कौन अब चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगा, कैसे ये नियुक्ति होगी। इसमें अब सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहां से बीच में आ गए। कोई कह रहा है कि सीजेआई को लेकर आइए और कोई ये कह रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है ही, तो फिर बायसनेस का सवाल ही नहीं खड़ा होता। सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग को लेकर, मोदी को लेकर ये सारी घेराबंदी हो क्यों रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत आसान शब्दों में पंकज जी आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा विवाद है क्या। देखिए, सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत हुई जो अरुण गोयल जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है उन्हीं की नियुक्ति को लेकर। जब उनकी नियुक्ति की गई तो अपोजिशन ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने अपने यसमैन की नियुक्ति की और इनकी नियुक्ति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसके वकील थे प्रशांत भूषण साहब। और उस वक्त प्रशांत भूषण ने आर्टिकल 7 और 8 का हवाला देते हुए कहा था कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे रद्द कर दिया जाए। और उसी वक्त उसी केस के फैसला देने के दौरान जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि हां, नियुक्ति में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी योगदान होना चाहिए। और उसी वक्त से अपोजिशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी योगदान होना चाहिए, वो भी पैनल में होने चाहिए वगैरह का ये आया शिगुफा। आज जो विवाद है वो ये है कि उसी अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जिनका ये विरोध कर रहे थे। कार्यकाल 27 तक था। हाँ, 27 तक था। उन्होंने कारण नहीं बताया कि क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन एक चर्चा है कि किसी भी तरह इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई आरोप नहीं लगा सके, क्योंकि अरुण गोयल जी पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि ये मोदी की यसमैन है, मोदी की यसमैन। तो उन्होंने कहा कि मैं समय से पहले ही खुद को लेता हूं, तो हो सकता है कि विवाद से बच जाए और ये पूरी जो इस बार 2024 की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो विवाद से बच जाए। तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये सवाल, हालांकि उन्होंने कहा नहीं है, स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनके सर्किट के लोग और मीडिया के हल्कों में ये चर्चा है कि इस वजह से उन्होंने खुद को इस प्रक्रिया से अलग कर लिया कि मैं क्यों अपने आप पे आरोप झेलूं। तो अलग कर लिया। अब अपोजिशन का विरोध यह है कि देखिए, चुनाव से ठीक पहले एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है और क्यों दिया है, तो क्या मोदी सरकार का प्रेशर है चुनाव आयोग पे वगैरह वगैरह। जो चुनाव आयोग है उसमें 3 होते हैं चुनाव आयुक्त। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो राजीव जी अभी हैं, राजीव कुमार हैं, और 2 होते हैं उप मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं। जैसे अरुण गोयल जी ने अभी इस्तीफा दिया और फरवरी में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो अनूप पांडे जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो फिलहाल अभी सिर्फ एक बचे हैं, राजीव जी। अब जो मांग है सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है और अपोजिशन की ओर से भी कहा जा रहा है कि इतना बड़ा चुनाव होने वाला है और सिर्फ एक आदमी के कंधों पे सब कुछ डाल दिया गया है, तो जो बाकी जो 2 मेंबर हैं जो वैकेंट हो गए हैं सीटें, उनका भी चुनाव हो। लेकिन चुनाव हो किस प्रक्रिया के तहत हो, जो सरकार नई प्रक्रिया लेके आई है उसके तहत हो या आनी चलती आ रही है उसके तहत हो। तो चूंकि सरकार ने पास करवा लिया है लोकसभा के दोनों सदनों से और कानून बन चुका है, तो अब जो नियुक्ति होगी वो उसमें कौन कौन रहेंगे ये जानना जरूरी है। एक प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे जो कि अधीर रंजन चौधरी साहब हैं कांग्रेस के, वो रहेंगे, और तीसरे एक मंत्री होंगे जो जिसका रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री करेंगे। तो विरोधी दलों का यह कहना है कि भाई आप तो 2:1 हो जाएंगे कि तो एक तो प्रधानमंत्री खुद रहेंगे और एक जो मंत्री रहेगा वो उन्हीं के तरफ से बोलेगा, और लीडर ऑफ अपोजिशन तो सिर्फ सिंगल रहेंगे। तो ये तो भाई आपके पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। तो इसके विरोध में तर्क यह है नम्रता कि इस देश में अब तक जितने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है वो प्रधानमंत्री करते रहे हैं। जब 2025 के आसपास चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश में, और सबकी नियुक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री करते रहे हैं और रिकमेंडेशन आता था कानून मंत्रालय से, वो 5 नाम शॉर्टलिस्ट करके देते थे और उसके बाद पैनल बैठता था, फिर वो नियुक्ति होती थी। इस बार तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इंक्लूड किया गया है और एक जो मंत्री है वो। दूसरी बात, मैं आप बोलते हैं कि निष्पक्ष रहेगा कि नहीं, ये फलाना आदमी है, ये फलाना आदमी है, इसका यस मैन है, इसका नो मैन है।
इस देश में 3 मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे हुए हैं नम्रता कि जब टीएन शेषन तुरंत इस्तीफा दिया, तुरंत कांग्रेस से चुनाव लड़ा। एमएस गिल साहब तुरंत इस्तीफा दिया, तुरंत कांग्रेस से चुनाव लड़ा, तुरंत मिनिस्टर बन गए केंद्र सरकार में। और जिनको जमीन दी गई, नवीन चावला जी, अगर क्या वो निष्पक्ष थे? क्या जब तक सिर्फ प्रधानमंत्री नियुक्त करते रहे तब तक निष्पक्ष थे? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उस प्रक्रिया को कह रहा हूं कि क्या वो प्रक्रिया पारदर्शी थी। और आज जब सरकार भी और लीडर ऑफ अपोजिशन भी सब मिल बैठ के तय करेंगे तो ये ज्यादा गंदी प्रक्रिया हो गई। और सबसे बड़ी बात कि मुख्य वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों आना चाहिए नियुक्ति प्रक्रिया में, क्यों वो पैनल में हो? आपका प्रधानमंत्री निष्पक्ष नहीं है, आपका लीडर ऑफ अपोजिशन निष्पक्ष नहीं है, आपका मंत्री निष्पक्ष नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निष्पक्ष हो गया। कौन से क्राइटेरिया के द्वारा? और उसकी नियुक्ति हो गई है किसके द्वारा की गई है? जनता ने चुना है, पब्लिक के प्रति जिम्मेदार है। वो तो एक बंद कॉलेजियम सिस्टम है जिसने उसको वहां पे बैठाया है। और मैं बताता हूं, अच्छा नहीं मैं बताता हूं, ये भी तो तर्क दिया जा रहा है कि मोर इंडिपेंडेंट, इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाए जाने की कवायद होनी चाहिए। तो कैसे इंडिपेंडेंट होगा? कैसे इंडिपेंडेंट होगा? चीफ जस्टिस चुनने लगेंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस देश में सीबीआई का डायरेक्टर चुनते हैं ना, उसमें उस पैनल में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो क्या सीबीआई के डायरेक्टर पे आरोप नहीं लगा है? सीवीसी के चुनाव करते हैं ना, जो पैनल होता है चीफ विजिलेंस कमीशन, उसमें भी तो उस पैनल में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो सीवीसी पे सवाल नहीं उठे हैं क्या? जो लॉ कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति में तो यह है। आपको इस देश के सारे इंपॉर्टेंट नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? और हाँ, और वो जिस पैनल में वो है जहां नियुक्ति हो रही है वो उस पर निष्पक्ष है क्या? सीबीआई के डायरेक्टर पे आरोप नहीं लगे हैं क्या इस देश में? सीबीआई पे कितने गंदे गंदे आरोप लगाए हैं। और कल क्या सबूत है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पैनल से नियुक्त होगा कि जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे तो सवाल नहीं उठाएंगे? ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन पे भरोसा नहीं है लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भरोसा है विपक्षी दलों की। ये कैसा तर्क है? और अब तक जो सिर्फ प्रधानमंत्री अगर नियुक्त करते रहे हैं तो वो निष्पक्ष नहीं थे क्या? मतलब वो भी तो निष्पक्ष है ना पंकज जी, कि मोदी का नाम लेकर अब चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया गया है क्योंकि अब चुनाव सिर पर है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। ये तर्क और ये फैक्ट सामने आने बहुत जरूरी थे और उससे भी ज्यादा जरूरी है लोगों का इन्हें समझना। खैर, जो दर्शक मुझे इस वक्त देख रहे हैं, बताइए इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।